देखिए, मैं शिवांशु यादव मास ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण अपक्रियाएं पढ़ेंगे जो कि बोर्ड पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कैसे प्राप्त करोगे मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह में जैसे पहला ही हमारा आ जाता है। पहला क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछा जाएगा, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे। पहला जैसे आपसे पूछ ले एथिल अल्कोहल से, एथिल अल्कोहल से प्रोपिलेमीन पूछ ले आपसे, प्रोपिलेमीन, प्रोपिलेमीन आप कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से प्रोपिलेमीन। सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे आप कहते हो कैसे प्राप्त करोगे, 4 से 6, 4 से 6, सिंपल सा 2 ऐड कर दिए, 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। इसी तरह आपको एथिल अल्कोहल का अगर हम फार्मूला की बात करें तो CH3CH2H एथिल अल्कोहल हो गया। इससे हमें प्राप्त करना है इसमें क्या क्या ऐड किया जाए कि जो हमारा बन जाए CH3CH2 और CH3NH2। ये CH3CH2CH2NH2 ये हमारा प्रोपिलेमीन होता है। ठीक है, ये हमें बनाना है। क्या बनाना है, एथिल अल्कोहल से प्रोपिल एमीन। तो सबसे पहले एथिल अल्कोहल की क्रिया KCl के साथ करेंगे, तो जो हमारा बनेगा CH3CH2CN बन जाएगा, CH3CH2CN और KOH आपका बेस निकल जाएगा क्षार। फिर जो साइनाइड का हमेशा आप चयन करा लीजिए, आप चेक करा लेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2CH2NH2। इसके 4 मोल ले लीजिए और किसकी उपस्थिति में, सोडियम प्लस का एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस उपस्थिति में आपका अपचयन होता है। यही आपका क्या है, प्रोपिल एमीन है, प्रोपिल एमीन। हमें बनाना था एथिल अल्कोहल से प्रोपिल एमीन, एथिल अल्कोहल से प्रोपिल एमीन। सबसे पहले एथिल अल्कोहल की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराएंगे, तो जो हमारा बनेगा एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड का दोबारा आप चेक करा दीजिए आप, तो जो बन जाएगा प्रोपिल एमीन बनेगा। ठीक है, ये आपका पहला। जैसे दूसरा आपका क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल से, एथिल अल्कोहल से प्रोपिलेमीन हो गया। दूसरा आपका क्वेश्चन जैसे मेथिल अल्कोहल, ये लॉन्ग है, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल से हमें क्या बनाना है, मेथिल अल्कोहल बनाना है। सबसे पहले एथिल अल्कोहल क्या होता है, CH3CH2H, इसका हम कॉपर या 573 केल्विन पर गर्म करेंगे। तो जो एल्डिहाइड का हम गर्म करते हैं अल्कोहल को, तो हमेशा एल्डिहाइड का प्रोडक्ट बनता है CH3CHO। एल्डिहाइड अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं यानी ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड से सीधा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक में, कार्बोक्सिलिक का। फिर दोबारा आप कराइए NaOH के साथ, तो क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ये H और OH आपका क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। ठीक है, इसको देखिए। सबसे पहले एथिल अल्कोहल का कॉपर की उपस्थिति में कॉपर के साथ गर्म करेंगे 573 केल्विन ताप पर, तो हमारा जो बनेगा एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, अभी प्रोडक्ट बना नहीं है, एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमारा कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होता है, जिसको हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। इसी को विनेगर यानी सिरका कहते हैं, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट को पुनः NaOH या HCl या बेस ले लो या कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं,
जो हमारा बनता है तो मेथेन गैस बनता है। क्या बनता है? मेथेन। मेथेन को दोबारा ब्रोमीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति HNO में गर्म करिए, जो हमारा बनेगा CH3Br बन जाएगा। CH3Br, एक Br बचा है, एक हाइड्रोजन बचा है, क्या निकल जाएगा? HBr। इसका दोबारा बेस मिला दीजिए। क्या मिला दीजिए? बेस। ब्रोमाइड में OH जोड़ दोगे तो CH3OH निकल जाएगा, Na बचा, Br बचा है, तो आपका क्या निकल जाएगा? NaBr। ये आप शुरू कहां से किए थे? एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल से, एथिल अल्कोहल ये आपका बन गया मेथिल अल्कोहल। या क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है, कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल का? अगर आईपीसी नाम की बात हम करें, इसी को कहते हैं एक कार्बन दो कार्बन। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात हम करें तो हमने कई बार पढ़ाया है, कई लेक्चर में CH3CH2OH है, तो यानी इस कार्बन से दो हाइड्रोजन लगे हैं और इससे कितने हाइड्रोजन लगे हैं? और OH। सबसे पहले आईपीसी नाम की बात करें, दो कार्बन है, दो कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं? एथ। दो कार्बन को एथ प्लस सबके बीच में सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध है, जिसको हम क्या कहेंगे? एन प्लस, हमने एक फार्मूला बताया था एल्की प्लस का बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप। एल्की मतलब नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन आपके दो हैं, एथ हो गया। बॉन्ड नेम यानी बंध का नाम, सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो सबके सफिक्स में क्या आएगा? एन आएगा, और प्लस का अल्कोहल ग्रुप है तो क्या आ जाएगा? ऑल। अगर इसको मैं पूरा कंप्लीट करके लिखता हूं, नाम होता है इसका एथेनॉल। यानी क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, कैसे प्राप्त करोगे इथेनॉल से मेथेनॉल? और इथेनॉल से मेथेनॉल, इथेनॉल से मेथेनॉल, ये बड़ी रिएक्शन है, 3-4 स्टेप में होती है। सबसे पहले CH3CH2OH, इसको कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन पर हीट करिए तो एल्डिहाइड बनेगा। इसका नाम है एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराइए, एसिटिक अम्ल बनेगा। एसिटिक अम्ल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करिए तो आपका सोडियम एसीटेट बनेगा। सोडियम एसीटेट को पुनः कास्टिक सोडा या कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप कली चूना कहते हो, कली चूना के साथ गर्म करेंगे तो हमारा मेथेन गैस प्राप्त होती है। मेथेन को दोबारा ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड का पुनः कास्टिक क्षार मिला दीजिए, कास्टिक सोडा, तो आपका मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। इसको आप नोट कर लीजिएगा, डस्टर, इसको नोट करिए। इसको इरेज कर रहे हैं। एथिल अल्कोहल से आप मेथिल अल्कोहल बनाए थे। जस्ट ऐसे पूछ सकता है, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, उल्टा ही पूछ सकता है आपका तीसरी रिएक्शन, मेथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, एथिल मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। इस तरह भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, सिंपल सा। अब आपको CH3OH से जो बनाना है CH3CH2OH बनाना है। जब ऐसे सेम सेम नेम में दिया गया तो आप समझिए कुछ लॉन्ग स्टेप रिएक्शन है, क्योंकि देखो अल्कोहल से अल्कोहल बनाना है, सिंपल तो है नहीं। आप इसमें CH3OH है, इसमें कुछ ऐड कर दें तो हमारा जो C2H5OH बनता है ना, तो सिंपल सा CH3 वाला CH3Cl भी जोड़ के आप बना सकते हो, CH2 यहाँ पे आ जाए, H और Cl निकल जाए, लेकिन ये गलत स्टेप है। तो जो आपको बनाना है CH3OH, ठीक है, सबसे पहले इसकी रिएक्शन आप PCl5 के साथ कराइए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराइए, तो आपका जो निकलेगा PuCl3 निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, CH3Cl निकल जाएगा। PCl5 का नाम आपका होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और PCl3 को 3 बार है तो ट्राई के फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, इसको पेंटाक्लोराइड। CH3 आपका मेथिल है तो नाम हो गया मेथिल क्लोराइड।
एथिल क्लोराइड। CH3Cl को पुनः KCl के साथ अगर हम गर्म करते हैं तो हमारा जो बनता है CH3Cl और प्लस का KCl निकल जाता है। CH3Cl का नाम क्या होगा, पोटेशियम, सॉरी CH3 मेथिल, CN क्या है हमारा साइनाइड, तो नाम हो जाएगा मेथिल साइनाइड। इसका आप अपचयन कराइए, अपचयन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिएगा 4 मोल। तो जो CH3Cl का भी हमने अगले स्टेप में बताया था, CH3Cl का अगर हम अपचयन साइनाइड का हमेशा अपचयन कराते हैं तो एमीन में कन्वर्ट होता है, तो CH3CH2NH2, ठीक है। CH3 ये इसका नाम क्या हो गया, CH3CH2 आपका एथिल है, यानी C2H5 एथिल, NH2 एमीन, तो नेम हो गया आपका एथिल एमीन। CH3CH2NH2 को पुनः नाइट्रस अम्ल के साथ गर्म करिए, HNO2 के साथ। ये HNO3 की बात करें तो ये हमारा नाइट्रिक अम्ल हो जाता है, लेकिन जब HNO2 की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, नाइट्रस अम्ल। जब इसको गर्म करते हैं सीधा हमारा इसमें कन्वर्ट कर देता है, CH3CH2OH में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारा क्या हो गया, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बन गया। ये आपका क्या है, ऐसे पूछ सकता है मेथेनॉल से एथेनॉल, मेथेनॉल से एथेनॉल, क्योंकि एथिल अल्कोहल का आईपीसी नाम एथेनॉल होता है और मेथिल अल्कोहल का मेथेनॉल होता है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इरेज करें। कई सारे बड़ी बड़ी स्टेप की रिएक्शन है जो कि 5 नंबर में पूछी जाती है, 3 रिएक्शन पूछी जाएंगी। जैसे कार्बोक्सिलिक में आपसे पूछा जाता है एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल, एस्टरडिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड से एस्टरडिहाइड, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, तो ये आपकी लॉन्ग रिएक्शन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म पूछ लिया जाता है कभी कभी, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म आपके पूछ लिया जाता है। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर आप लीजिए CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर के लिए में क्या मिलाइए, जल, तो जो आपका मिलेगा बिना बुझा हुआ चूना, या इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस का क्लोरीन गैस निकलती है, इसका नेम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस का ये आपका क्लोरीन गैस निकलता है। अब आपको मेन क्लोरीन गैस का ही उपयोग करके हम क्लोरोफॉर्म बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म भी एक गैस है, ठीक है। जैसे अब एथिल अल्कोहल से बनाना है CH3CH2OH, इसमें आप क्लोरीन गैस मिलाइए, क्या मिलाइए, क्लोरीन गैस, तो जो हमारा बनता है प्रोडक्ट एस्टल्डिहाइड बनता है, CH3CHO और प्लस का HCl निकल जाता है। बैलेंस अभी करना है रिएक्शन को। फिर आप एस्टल्डिहाइड को पुनः लेके आइए CH3CHO में, फिर आप क्या मिलाइए, क्लोरीन गैस। बैलेंस के लिए यहाँ पे देख लीजिए नंबर ऑफ कार्बन 2 है, 2 कार्बन है, 3 2 5 6 हाइड्रोजन है, 3 और 4 2 की कमी है, 4 2 6, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, रिएक्शन आपकी ऊपर वाली बैलेंस है। फिर आप एस्टल्डिहाइड में क्या मिलाइए, क्लोरीन गैस मिलाइए, तो जो आपका दूसरा प्रोडक्ट बनता है CH3CHO और प्लस का क्या बनता है, HCl, मतलब ये तो बन चुका है CH3CHO, CCl3CHO बनेगा, CCl3CHO और प्लस का क्या बनेगा, HCl बनेगा, ठीक है। इसका नेम क्या हो जाएगा, क्लोरल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, क्लोरल। क्लोरल को दोबारा ले आइए CCl3CHO, इसको दोबारा क्लोरीन गैस इसमें यूज करिए, क्लोरीन गैस जो हमारा फिर बनेगा प्रोडक्ट, तब हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म CaCl3 और पुराना आपका HCO का होल ट्वाइस, इसमें एक और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बचा हुआ है, बेस यूज करिए COH का होल ट्वाइस, तो यहाँ पे कैल्शियम
फॉर्मेट निकल जाएगा आपका। ये बन गया आपका, इसका नाम एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड नाम है। सबसे पहले इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन जल के, ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ मिलाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। मिथिल अल्कोहल को क्लोरीन के साथ गर्म करने पर एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। एस्टल्डिहाइड को पुनः क्लोरीन के साथ गर्म करने पर क्लोरल प्राप्त होता है। क्लोरल को आप दोबारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ये अवक्षेप है आपका, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। इसको नोट कर लीजिए, फिर इरेज करें, दूसरा बताएं। जैसे आपसे पूछ ले एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर, जो भी हुई हो रिएक्शन नोट कर लीजिएगा आप। एथिल अल्कोहल से, एथिल अल्कोहल से डाई डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त करोगे? सबसे पहले एथिल अल्कोहल क्या होता है? C2H5OH। इससे आपको बनाना है डाई एथिल। एथिल क्या होता है? C2H5, ईथर ग्रुप O होता है C2H5। एथिल अल्कोहल का हम 2 मोल ले लेते हैं, 2 मोल गर्म कर दीजिए विद द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अगर इसको आप ऐसे करके देखें C2H5OH प्लस का C2H5OH 2 मोल लेंगे तो जो हमारा बन रहा है C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, C2H5O C2H5 H और OH बना, यानी क्या निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है, 2 मोल ले लीजिए। यही आपका क्या है? डाई एथिल, ये लिखा हुआ है ऊपर, डाई एथिल ईथर है। नेक्स्ट 12, नेक्स्ट एथिल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड, एथिल अल्कोहल से, एथिल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड, एथिल अल्कोहल से एस्टल्डिहाइड आपको बनाना है। ये थोड़ा सा लॉन्ग रिएक्शन। जैसे एथिल अल्कोहल क्या होता है? CH3CH2OH। अल्कोहल का हम हमेशा आप ऑक्सीकरण कराइए। क्या कराइए? ऑक्सीकरण या अपचयन कराइए। अपचयन, अल्कोहल का अपचयन कराने पर अल्कोहल ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, सॉरी कॉपर या 573 केल्विन पर गर्म करिए तो जो हमारा कन्वर्ट होता है तो एल्डिहाइड में CH3CHO, CH3CHO एथिल अल्कोहल से एस्टल्डिहाइड बन गया आपका, एसिटल्डिहाइड यही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जैसे आप पूछ लेता है फॉर्मेल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? HCHO, यानी HCHO से आपको बनाना है CH3CHO, ये बनाना है। इसको इरेज करते हैं फिर फॉर्मेल्डिहाइड से आपको क्या बनाना है? एस्टल्डिहाइड बनाना है। सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, HCHO का कॉपर की प्रेजेंस अपचयन कराइए। एल्डिहाइड का हमेशा आप अपचयन कराएंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा? अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, CH3OH में। अल्कोहल में हो गया, अल्कोहल को दोबारा आप PCl5 के साथ कराइए तो CH3Cl, जो यहाँ पे निकलता है POCl3 और क्या निकल जाता है? HCl। CH3Cl को दोबारा हम किसके साथ कराते हैं? KCl के साथ।
KCN के साथ कराएंगे, हमारा जो बनेगा CH3 Cl निकल जाएगा और K बचा और Cl, क्या निकल जाएगा KCl। CH3Cn को दोबारा क्या कराइए, आप चयन कराइए, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एमीन में कन्वर्ट होता है। एमीन बात करें तो हमारा निकल जाएगा CH3CH2NH2। एमीन इसमें कितने मोल, 4 मोल लेते हैं। जब साइनाइड का हमेशा आप चेक कराते हैं एमीन में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम कितने मोल, 4 मोल अब हाइड्रोजन का लेते हैं। एमीन का दोबारा नाइट्रस अम्ल मिलाओ HNO2, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में। CH3CH2 में बनाना क्या है, फॉर्मल्डिहाइड से एस्टल्डिहाइड, तो दोबारा CH3OH। फिर अब जब लास्ट स्टेप आता है तो फिर आप इसमें कॉपर मिला के 573 केल्विन पर हीट कर दीजिए, तो हाइड्रोजन निकलता है और हमारा CH3CHO निकल जाता है। यही है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड है, ठीक है। ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा आपसे ऐसे पूछ सकता है एस्टल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड से फॉर्मल, एस्टल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड। अब आपको यानी CH3CHO से आपको बनाना है HCHO बनाना है, तो एल्कोहल एल्डिहाइड का हमेशा ऑक्सीकरण कराएंगे विद द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट और टन सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में कराते हैं। तो एल्डिहाइड का जब हमेशा ऑक्सीकरण कराते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक में। कार्बोक्सिलिक हुआ अमोनियम, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक कन्वर्ट होता है। कार्बोक्सिलिक अब अमोनिया के साथ कराएंगे, हमारा जो बनेगा अमोनियम एसीटेट CH3CONH4। अमोनियम एसीटेट का क्या कराते हैं, H1 करा देते हैं, तो जो हमारा बनता है एस्टामाइड बनता है CH3CONH2, CH3CONH2। इसी को हम क्या कहते हैं, एस्टामाइड। एस्टामाइड का दोबारा हम Br2 प्लस का KOH, Br2 प्लस, यहीं से हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया भी बनती है, KOH के साथ करते हैं, तो हमारा जो बनता है CH3NH2। एमीन बनता है, एमीन का हम दोबारा क्या करा देते हैं, नाइट्रस अम्ल के साथ करते हैं। एमीन का नाइट्रस अम्ल के साथ करते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है, अल्कोहल में। अल्कोहल का दोबारा हम कॉपर या 573 केल्विन पर हीट करते हैं, तो जो हमारा बनता है, क्या बनता है, एल्डिहाइड SCHO, जिसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये हमारा क्या है, एसिटल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, ठीक है। ये हमारा बन गया। और H बचा था इसका, इसमें कन्वर्ट हो गया NH3 में NH4 हो गया, CH3CONH2, 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। CH3NH2 का CH3O और H, यहाँ पे अमोनिया गैस निकल जाएगी, Br2 प्लस KOH, ये आपका 4 मोल यहाँ पे ले जाता है, KCl K2CO3 और HCl निकल जाता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपसे और क्रिया के साथ मिलेंगे।